देखिए, कल हमने अखबार में और समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया में ये खबर मिली थी कि जोधपुर के अंदर कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो राजा महाराजाओं के समय मंदिर भी थे और पब्लिक प्रॉपर्टी थी, कुछ ऐसे सरकारी बंगले भी हैं और बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको वक़्फ़ के अंदर दर्ज कर लिया गया है। जोधपुर कमिश्नर ने दावा किया कि ये जेडी की ज़मीन है, चाहे वो कब्रिस्तान की हो, मंदिर की हो, कुछ बहुत सारी कुछ अलग-अलग बातें सामने आई थी, लेकिन निश्चित ही इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में अगर गलत तरीके से वक़्फ़ पे अंदर दर्ज हुई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मंदिर की ज़मीन को मंदिर रखा जाना चाहिए। जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, बंगले हैं या श्मशान हैं, ऐसी कोई जगह है, सार्वजनिक पब्लिकेशन के बिना वक़्फ़ में कभी दर्ज होता नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये जांच का विषय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये मानते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा संभव है? देखिए, जांच का विषय है, जांच में जो होगा वो सामने आ जाएगा और सरकार के संज्ञान में समाचार पत्रों के माध्यम से आया है। निश्चित इसकी जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा तो कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ में किस तरह का एक्शन लिया जाएगा वो जांच के बाद ही पता लगेगा। तुंवर जी का झालरा जो मकराना मोहल्ले में स्थित है, इसका निर्माण जोधपुर के यशस्वी महाराजा अभय सिंह जी के महारानी के द्वारा करवाया गया था। महारानी जो थी वे जयपुर रियासत में एक बड़ा ठिकाना है जिसे हम पाटन कहते हैं, तोमरावाटी के अंदर आता है ये, झुंझुनू और शेखावाटी के पास में। उस जमाने में ये एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था। वहाँ के एक शासक थे राव बक्सी राम जी, उनकी राजकुमारी थी और उनका विवाह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के साथ हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी जो बचत थी उस पैसे से उन्होंने एक झालरा निर्माण करवाया और उस झालरे का निर्माण करवाकर जन को उन्होंने उस झालरे को अर्पित किया था। उसके लिए बहुत सारी जो है वो बइयों में जानकारी मिलती है और ख़ास तौर से हमारे यहाँ पर जोधपुर राजघराने में जितनी भी महारानियाँ रानियाँ हैं उनके खुद के हाथ खर्च की बइयाँ भी मिलती हैं, प्लस उनके बारे में रानी मंगा भाटों की बई में एक विस्तार से वर्णन किया जाता था। वो पूरा का पूरा रानी मंगा को बुलाकर विधि विधान से रानियाँ स्वयं लिख पाती थी। तो यहाँ पर जो रानी मंगा भाटों की बई आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप अभय सिंह महाराजा अजीत सिंह जी ने पाठ, महाराज अभय सिंह जी ने रणवास, जस कंवर, उनका नाम जस कंवर है, और तंवर बक्सी राम जसवंत सिंह की बेटी, ठिकाना पाटन, महाराज कंवर जोरावर सिंह की माता रानी मंगा सुखा ने नाम मंडाए, सिरो पाव इनायत कियो, कड़ा मोती कंठी सिरो पाव दुपट्टो दुसाला वगैरह ये सब दिया। यहाँ आप जब नीचे आएंगे तो उन्होंने नाम जो है वो लिखवाया 1782 वैशाख सुद 2 बड़ा दातार बड़ाई मेहर करी, इस तरह से उन्होंने लिखवाया। फिर वो लिखता है नीचे कि संबत 1778 माह सुद 2 पाटन पदार कंवर पदे पढ़नी चाहिए, यानी कि महाराज कुमार अभय सिंह जब उनके पिता जीवित थे तब वो कंवर पदे में यानी कि राजकुमार थे, तब उन्होंने जाके पाटन में वहां उनसे राजकुमारी शादी की थी। यहाँ पर लिखा है नीचे कि गोल री घाटी मकराना में झालरो करायो, रुपया 42,000 लागा, सम्मत 1788 महा सुद पाचम, नाम मंडाए सिरोपाव कड़ा दुसालो, रुपया 25 रोकड़ इनायत किया। तो यहाँ पर इस बई में जब भी कोई अच्छे शुभ कार्य किए जाते थे तो रानी मंगा भाटों की बइयों में प्रत्येक महारानी अपने द्वारा निर्मित मंदिर या जल स्रोत जो भी बनाती वो सब उनका नाम भी जो है वो मनवाया जाता था और उस समय भी एक रीति रिवाज के तहत दान पुण्य किया जाता था। तो जो तुंवर जी का झालरा है वो एक ऐतिहासिक स्थल है और इसको जब बनाया गया तो एक जोधपुर राज्य की ख्यात में उल्लेख मिलता है कि महाराजा अभय सिंह जी जब देवलोक हुए तब महारानी तंवर जी सती होने के लिए मंडोर के लिए प्रस्थान करती हैं, तो गोल के मार्ग से ही जब वो निकलती हैं तो मकराना मोहल्ले में जाके उन्होंने उस कारीगर को बुलाया और कहा कि मैं झालरे को देखना चाहती हूँ अंतिम बार, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है, बनने के बाद मैंने देखा नहीं, अब चूंकि मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। तब उन्होंने पहली बार उस झालरे को देखा और देखते ही उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि ठेकेदार जी, मैंने आपको कहा था कि इस झालरे की हाइट जो है नीचे रखना ताकि जानवरों के पानी पीने के लिए व्यवस्था कर सको। तो झालरा बहुत ऊंचा था, अभी भी बहुत ऊंचा है, सड़क से आप देखेंगे तो 6-7 फीट है। तब फिर उन्होंने जो है वो कुंडिया बनाने का कहा। तो जब आप उधर की तरफ घूमते हैं राज हवेली की तरफ, तो वहां नीचे 2 बड़े बड़े हौद बने हुए हैं। ये हौद बाद में जो है वो उसमें एड ऑन किए गए महारानी की डेथ के बाद। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि यहाँ हौद बनाया जाए और उनमें कुंडियां बनाई जाए छोटी छोटी, जहां जीव जंतु जानवर और गाय जो है वो पानी पी सके। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक उदाहरण इस तुंवर जी के झालरे को लेके मिलते हैं। और चूंकि वो महारानी तंवर थी, तंवर वंश से थी, तंवर दिल्ली के जो शासक रहे वो तंवर हैं, तोमर कहते हैं संस्कृत में उन्हें,
तो कंवर जो रानी होती है तो उसका उपनाम जो है वो स्त्रीलिंग जब होता है तो वो तुंवर जी के नाम से जाना जाता है, वो तुंवर जी नहीं है, तुंवर जी। तो जितने भी उनके बोर्ड बनाए गए थे शुरू के अंदर तुंवर जी के झालरे पे, तो महारानी तुंवर जी का बनाया हुआ झालरा कहलाता था। अब उसको अपभ्रंश होते होते कोई तुंवर जी कह देता है, कोई कुछ कह देता है, ये सब गलत है। मूल नाम उनका है तुंवर जी का बनाया हुआ झालरा। सर, इसको लेकर दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में इसे दर्ज कर लिया गया है। इसको लेकर आगे क्या कानूनी कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा कही जानी चाहिए, और या राज परिवार की संपत्ति रही है, हालांकि लोग इसमें इसको दे दिया गया है, इसके लिए कहाँ तक संघर्ष? देखिए, जितने भी जोधपुर के जल स्रोत हैं वे सारे जल स्रोत नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, और जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं उसका मालिकाना हक नगर निगम का होता है। और उन जल स्रोतों का जो पानी है उसका उपयोग जो है वो पीएचडी के द्वारा किया जाता है। ये जोधपुर की एक स्वच्छ परंपरा है, और इसके तहत अगर दावा करना है तो सरकार को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब की तरफ से जो है वो इस पे प्रसंज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इसका निस्तारण करना चाहिए। और यदि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, करीब 75-80 के दरमियान में अगर आप जाएंगे, मेरे पास उनके अखबारों की कटिंग भी पड़ी है। उस समय एक राकेश नाम का लड़का इस तुंवर जी के झालरे में गिर गया था, डूबने से उसकी मौत हुई थी। तब उस समय पूरे झालरे को पहली बार खाली किया गया था, और उसके अखबारों में जो है वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स छपे हुए हैं। जब हमने उन फोटोग्राफ्स को देखा तो उन फोटोग्राफ्स से पता चलता है कि तुंवर जी के झालरे के ऊपर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं था, एकदम पूरा जो है वो नीट एंड क्लीन था। और कुछ वर्षों पहले ही हमें ऐसा लगता है कि वहां किसी के द्वारा जो है वो एक मजार का निर्माण करवाया गया, और वो क्यों और कैसे करवाया गया ये प्रशासन को देखने की जरूरत है। अगर आप अधिक गहराई में जाओगे, रिकॉर्ड जब देखोगे, तो ऐसा पुराना कोई दस्तावेज नहीं मिलता। तुंवर जी के झालरे पे आसपास में रहने वाले लोग भी ये कहते हैं, कई बार जब हम बात करते हैं, पर्यटकों को ले जाते हैं, तब भी ये ज्ञात होता है कि ये कुछ वर्षों पहले ही इसको जो है वो यहाँ स्थापित किया गया, और धीरे धीरे फिर चूंकि धार्मिक आस्था को हमेशा हम बहुत महत्व देते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी जो है वो उसे आस्था का विषय मानते हुए उसको मौन स्वीकृति दी, और उसका ये परिणाम है कि आज जो है वो एक विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक धरोहर को बिल्कुल भी जो है वो नाजायज तरीके से इस जमीन की किस्म के परिवर्तन का जो कार्य किया गया है, वो मुझे लगता है कि ये जोधपुर की जो सुहाद्र परंपरा है, हमारे जो सभी समुदायों का जो एक भाईचारे की जो सीख देता था, ये बिल्कुल भी उसके खिलाफ है। मैं तो कहता हूं कि उन भाइयों को सबसे पहले आगे आके इसको जो है वो विड्रॉ करना चाहिए, तभी जोधपुर की अपनायत और अपनी जो पुरानी जो हम परंपराएं बताते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखें हैं, ऐसे जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह साहब फरमाते थे, तो ये मिसाल आज वापस साबित करने की जरूरत है। सर, क्या किसी षड्यंत्र के तहत ये धीरे धीरे एक तरफ जहाँ नामांकित किया गया, वहीं दूसरी ओर उसके ऊपर जो है ये बताया जा रहा है करीब ये 300 साल पहले यहाँ पर एक मजार? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। 300 साल तो अभी झालरे को बने हुए हैं। 1748 में महारानी जो है वो सती हुई है, तो 1748 से आप देख लीजिए, अभी 2026 चल रहे हैं, 300 साल तो अभी भी नहीं हुए हैं। जो झालरा ही 300 साल पहले नहीं बना, उसके बाद बना है, तो हम इस तरह की कल्पनाएं कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये दंत कथाएं हैं, कहानियां हैं, हमें सत्य और घटित घटनाओं को देखना चाहिए। इतिहास क्या कहता है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। सर, आखिरी सवाल, कई ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकार जो है ध्यान नहीं देती और वो वक्त बोर्ड में चली जाती है, क्योंकि ये राज परिवार की तरफ से लोकहित में दिया गया एक नाम था, उसकी रक्षा यदि सरकार नहीं कर पाती तो क्या मेहरानगढ़ जो से महाराजा साहब की प्रतिनिधि है, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे? देखिए, ये लड़ाई नहीं है, ये जोधपुर की अपनायत पे एक कुठाराघात है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनको समाजों के द्वारा बैठ के इसको सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम इस पे जो है वो राजघराने या दूसरी बातों को लें, क्योंकि चूंकि ये सब संपत्तियां सरकार की है, प्रशासन की है। तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये अपील करूंगा कि वो सभी चीजों को, सभी पक्षों को जो है वो सुने, देखें और प्रमाण के साथ उनको स्थापित करें। आप किसी के घर के दीवार के पास अगर कोई चीज बना लेते हो या कुछ हो जाता है तो वो आपका नहीं हो जाता। ये एक स्वतंत्र देश है और एक लोकतांत्रिक प्रणाली है हमारे यहाँ पर, तो हमें उस प्रणाली के तहत इसकी बात रखनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जोधपुर के सभी लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को इसका गवाह बनना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को। जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको पता है कि उन्होंने ये सब चीजें अपने सामने होते हुए देखी है। और पुराने अगर 50 साल पुराने फोटोग्राफ्स निकाल के देखोगे तो आपको कहीं पर भी वो स्मारक देखने को नहीं मिलेगा, केवल झालरा था। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 1970-80 के दशक में जो झालरे की जब सफाई हुई थी और अखबारों में जो जलतदीप में छपे हुए मैंने फोटो देखे हुए हैं न्यूज़पेपर में,
तो अगर वहां भी आप देखोगे, पुराने रिकॉर्ड खंगालोगे, तो आपको वो चीज नहीं देखने को मिलेगी। जोधपुर के भास्कर में एक ऐसी न्यूज आई है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। गीता भवन जैसी पवित्र जगह को अगर वक्फ बोर्ड अपने नाम से कर लेता है तो इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है और गवर्नमेंट अपना आप इसमें स्टेप उठाएगी, हम क्या करें। सर पहले भी एक केस हुआ था, आपने बताया था। हाँ, तो हम तो जीत चुके हैं ये केस। इस एरिया में हजारों पट्टे उठ चुके हैं नगर निगम से। ये खसरा नगर निगम के नाम में है। ये पता नहीं कैसे इन्होंने डाल दिया, कोई ऑपरेटर ने डिजिटलाइजेशन करते हुए वो बिना किसी को पूछताछ डाल दिया है। तो अपना आप हटाएंगे, वो ये उनकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी। सर पहले कई लोगों से ड्यूटी टैक्स वगैरह जो सब भर चुके हैं, सब हजारों रुपए भर चुके हैं नगर निगम में साहब, और कॉमर्शियल पट्टे उठे में उसमें करोड़ों रुपए नगर निगम को जा चुके हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और जज साहब के और इनके बंगलों के तो दरबार के टाइम पट्टे उठे हुए हैं, कैसे ये कर सकते हैं नगर निगम वाले? नगर निगम नहीं सर, वक्फ बोर्ड वाले नगर निगम में से पट्टे उठे हुए हैं। तो ये सब फर्जीवाड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम वकील से राय लेंगे इसमें, आगे अगर गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन देना हुआ तो वो भी देंगे, इसको जड़ से खत्म करेंगे। सर मंदिर जैसे पवित्र जगह को जिस तरह से हाँ, आश्चर्य की बात है। कोई दूषित मंशा लगती है आपको? अब इसका तो क्या कहा जा सकता साहब, किसी के मन में तो नहीं जा सकता। पर हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए मंदिर जैसी जगह में वक्फ बोर्ड का इतनी हिम्मत हो जाए कि वो मंदिर जैसी जगह को अपनी जमीन घोषित कर दे, तो ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। गवर्नमेंट को इसका कदम उठाना पड़ेगा इस पर। आपका परिचय? मैं राजेश लोढ़ा, महामंत्री गीता प्रचार मंडल। बड़ा सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। आज अखबार में पढ़ के मालूम पड़ा, तो हमें तो मालूम ही नहीं। हम तो इतने सालों से, आज 60 साल से तो स्कूल चल रही है, कॉलेज चल रही है, और मैं शिक्षण तो 100 साल पूरे 105 साल हो गए। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है। अच्छा, आज तक अभी कोई नोटिस ही नहीं आया, और कुछ अखबार पढ़ के अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और वह तो अब कोर्ट में जाएंगे। वो दस्तावेज वगैरह यहाँ पे सारे आपके पास? जो भी दस्तावेज है वो निगम से अलॉटेड है। निगम से ये अपने गीता भवन तक का अलॉटेड है, उसमें गीता भवन का भी हवाला है कि भाई आपके यहाँ से लेके गीता भवन तक आपके स्कूल अलॉट की जाती है। उसके हमारे पास में लेटर है निगम, ये म्यूनसिपलिटी का। तो ये तो सरप्राइजिंग बात है। कल तो वक्फ बोर्ड पूरा जोधपुर भी कर रहे हैं, पूरा जोधपुर ही उनको ही ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का। आज इतने सालों से हम जमे हुए हैं शिक्षा में क्षेत्र में, और ये तो बालिका विद्यालय है। तो ये कैसे समझ नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके हौसले नहीं तो सर देखिए, बीजेपी की सरकार है या कोई भी सरकार है, तो ये थोड़ी है कि वो आप अन्याय हो जाएगा। अच्छा, आज इतने सालों से जनरली आप देखो तो इतने वक्त पर सोया हुआ था क्या? उस समय ही कर देते। आज वक्त को कैसे याद आ गई कि ये संस्था हमारी है? ये तो समझ के बाहर की बात है। आजकल तो जिसमें गवर्नमेंट जो 10-15 साल से बैठे हुए उनको कब्जा दे रहे हैं, उनको पट्टा दे रहे हैं, तो हम तो आज 100 साल से बैठे हुए हैं। तो ये समझ में नहीं आई, हमारे समझ के बाहर की बात है। और जो भी होगा हम कोर्ट में जाएंगे। अगर सरकार मान लेती है कि भाई ये जो विवाद है वो गलत है, और जो काबिज हैं जिनको निगम ने अलॉट कर दिया है उनको होना चाहिए, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। षड्यंत्र ही है सारे। आप देखो ना, नकली पट्टे चल रहे हैं पूरे जोधपुर में। हमारे समाज, मायूसी समाज के पट्टे नकली चल रहे हैं। तो ये सब षड्यंत्र ही है। नहीं तो आज तक सोचा ही था क्या? मेरी जमीन है और कोई कब्जा कर ले तो 2 दिन में चले जावे। आज उनको 100 साल 50 साल बाद में याद आया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मालूम नहीं, मेरे तो समझ नहीं पड़ रही है सरकार क्या एक्शन लेवे। सरकार सोती हुई तो नहीं है, जबकि बीजेपी सरकार है, स्ट्रांग है, तो वो अच्छा डिसीजन लेंगे और जो भी हक है वो हमें दिलाएंगे। और मान लो जो भी है, हम इतने साल से यहाँ जमे हुए हैं, तो इसलिए हमें इसको अलॉट करना ही चाहिए।